उसने तलब किया है। और जी सुनील बने रहे हमारे साथ। गणेश जोशी जी जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। गणेश जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत आपका। क्या हालात हल्द्वानी में, क्या स्थिति पर शांति पा ली गई है, कंट्रोल कर लिया गया है, क्या खबर आप तक पहुंची है गणेश जी? देखिए, जो जहां तक मेरी जानकारी है, ये टोटल अतिक्रमण था और नगर निगम हल्द्वानी द्वारा 30 तारीख को इनको नोटिस सर्व किया गया था, जिसके अगेंस्ट ये कोर्ट गए थे और कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया और उसी कोर्ट की कार्रवाई के तहत ये कार्रवाई हुई है। और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप अपनी जमीन तलाशने के लिए सरकार की हरकतें न करें, एक सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश न करें। और कांग्रेस के नेताओं ने जाकर वहां पर लोगों को उकसाया और वहां पर इस प्रकार की घटना हुई, जो जिसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है जी। और मेरा कांग्रेस की लोगों से गणेश जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को उकसाया है, भड़काया है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। वो कौन कौन से नेता हैं, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जितने भी अतिक्रमण अगर कहीं भी हुए हैं, अवैध अतिक्रमण जो हो गए हैं, क्योंकि आज जितने भी आप बस्ती, इंदिरा कॉलोनी, बापू नगर, संजय कॉलोनी, संजय विहार, सारे कांग्रेस की देन है। और हमेशा कांग्रेस ने अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है। जब इनको नोटिस दे दिया गया था और आज माननीय कोर्ट ने उनको रिलीफ देने से मना कर दिया, तो उसके तहत कार्रवाई हुई है। गणेश जी, आप ये गंभीर आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए लोगों को भड़का रही है, बवाल करवा रही है, आगजनी करवा रही है, गंभीर आरोप है। तो किस तरह से निपटेगी सरकार? देखिए, सरकार का कहना है कि कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी सरकार करेगी। आपने देखा होगा, हमने जितने भी फैसले लिए हैं कानून विधि की राय देकर लिए हैं और सभी मामलों में अभी आपने देखा होगा जब हम नकल अध्यादेश लाए थे, यानी हमारे कांग्रेस के मित्रों ने किस प्रकार की हरकत देहरादून के अंदर की थी। वहां गांधी पार्क के अंदर हरीश रावत जी वहां समर्थन देने पहुंच गए थे। तो हमेशा किसी भी अच्छे काम का इन्होंने हमेशा विरोध किया है, लेकिन जनता इनको जान चुकी है और आज जिस स्थिति में कांग्रेस है, आने वाले समय में उससे बुरी हालत कांग्रेस की होने वाली है। धन्यवाद गणेश जी इस वक्त तमाम बातचीत के लिए। लेकिन बहुत ही गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कांग्रेस नेताओं पर कि कांग्रेस नेताओं के भड़काने की वजह से ही हल्द्वानी इस वक्त जल रहा है ये शहर। सुरेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, गंभीर आरोप गणेश जोशी लगा रहे हैं, तो सवाल ये है कि अगर इतना कुछ पहले से पता था, 10 दिन पहले यहां पर नोटिस जारी हो गया था अतिक्रमणकारियों को, 10 दिन के बाद प्रशासन एक्शन लेने पहुंचा है, तब क्या प्रशासन ने तैयारी मुकम्मल नहीं की थी? जो हालात इतने बिगड़ गए, क्या ये अंदाजा नहीं था, ये जानकारी नहीं थी कि किस तरह की तैयारी वहां पर की जा रही है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई प्रशासन की तैयारी नहीं थी। प्रशासन जो है कि अगर जब इस तरह की विषय आते हैं तो हमेशा मुस्तैद रहता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो समाज के अंदर होते हैं और कुछ राजनीतिक दल हैं जो उनको प्रश्रय देने का काम करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रश्रय और असामाजिक तत्वों के कारण जो है इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिनके द्वारा भी ये रची गई है, जिनके द्वारा भी की गई है। लेकिन सरकार बहुत सख्ती से इस घटना को निपटेगी और किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है या जो इस घटना को में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, वो कानून के हाथ से नहीं बचेंगे। सरकार बहुत सख्ती से इसको देखेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको जो है कि उन्होंने संज्ञान में लिया और इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए अधिकारियों को बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह अब आगे जो घटना हुई है वो घटना आगे न बढ़े और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सख्ती से सख्त कार्रवाई उनके करके निपटा जाए। और हम हल्द्वानी के सभी निवासियों से आग्रह और निवेदन भी करते हैं कि वो शांति बनाए रखें, क्योंकि सरकार जो है ऐसे उपद्रवी तत्वों का और जिन लोगों ने उपद्रवी तत्वों को उकसाने का कार्य किया उन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि प्रदेश में कानून का राज है। किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो कानून से आगे है। सब लोग जो है कि कानून के अंदर हैं और जिसने कानून को अपने हाथों में लिया है, और निश्चित तौर पर चाहे वो कोई भी हो, बड़ व्यक्ति हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो या कोई समाज में जो असामाजिक तत्व हो, उन सबको जो है कि बहुत सख्ती से सरकार कुचलेगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। सुरेश जी, बड़ी बात यह कि हाल ही में यूसीसी पास हुआ है उत्तराखंड विधानसभा से और देश में पहला राज्य उत्तराखंड बन गया
और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिस पर एक पक्ष ऐतराज कर रहा था, विपक्ष भी ऐतराज कर रहा था और बहुत से मुस्लिम संगठन इसका खुलकर विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये जानबूझकर हमारे टारगेट के लिए है। बुलडोजर एक्शन आज जिस तरीके से हुआ, यूसीसी पास हुआ, तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार को बहुत तरह की घटनाओं पर निगाह रखनी पड़ेगी, मामले और भी संवेदनशील हो सकते हैं? क्या इस तरीके से भी इन सब से निपटा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो संवेदनशील लोग हैं और जो संवेदनशील इलाके हैं उस पर सरकार की निगाह पहले भी थी और अब भी सख्ती से रखी जाएगी। अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई राजनीतिक दल अगर आज ये प्रयास करता है उत्तराखंड में कि यहाँ की कानून व्यवस्था पे हाथ डाल करके कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है और इस देवभूमि के अंदर जो शांत एक वातावरण बना हुआ है उस शांत वातावरण को खराब करने का कोई भी प्रयास करता है तो सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी और कोई भी व्यक्ति को किसी भी सूरत पर नहीं बख्शेगी, ये ध्यान रखना चाहिए। और सरकार जो है हर कदम वो उठाएगी जो कानूनबद्ध है और कानून के आधार पर ही सरकार काम करेगी। इसलिए किसी को, चाहे वो कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति, उस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि वो कानून को हाथ में लेकर के अशांति फैलाने का प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। आप आश्वस्त कर रहे हैं कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी सरकार और साथ ही इस बात की भी निगरानी रहेगी कि कुछ और ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए। हालात को जल्द से जल्द काबू में करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए सीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। तस्वीरें आपको दिखा